हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? इस विद्यापति एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडेक्स करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, जिसमें करंट अफेयर का इंडेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये वो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन है। कई तरह के ऐसे एग्जाम है जिसमें यहाँ से डायरेक्ट है ना सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सेशन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसको नाम है इंडेक्स। इंडेक्स के इससे पिछले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 2 वीडियो में इंडेक्स के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग है ना इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, जिससे आपको इंडेक्स के बारे में फुल जानकारी है ना प्राप्त हो जाएगी। और आज हम लोग यह इंडेक्स का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग है ना और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे है ना कई तरह के हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण और बीच बीच में कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज लेके आते रहेंगे, जो आप लोग को है ना यह एग्जाम में कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में यह रामबाण साबित होने का कार्य करता है। तो आज हम लोग देखेंगे ग्लोबल, पहला देखेंगे क्या है ग्लोबल 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 जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। यह ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, जेंडर का मतलब होता है लिंग, गैप का मतलब दोनों में गैप, इंडेक्स मतलब जानते हैं सूचकांक, और रिपोर्ट मतलब यह रिपोर्ट होता है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट इंडेक्स में हम लोग देखते हैं, तो यह वैश्विक जेंडर रिपोर्ट में यह क्यों निकाला जाता है और किसके लिए क्यों निकाला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आप या कोई देश में लड़की और लड़की के तुलना में कितना वह विभेद करता है, विभेद करता है। लड़की और लड़के की तुलना में कितना विभेद है, दोनों में कितना गैप देखा जा रहा है ना। क्या ऐसा भी हो सकता है कि लड़की और लड़के के कई कैसे कार्य हैं, तो कार्यों के आधार पर क्या करता है, लड़का और लड़की में विभेद किया जाता है। तो इसके पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की गैप निकालते जाता है। यह गैप को हम लोग देखेंगे, जिसमें लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लिंग के आधार पर है ना, लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है। मतलब जेंडर में, लिंग में कितना गैप है लड़का और लड़की के, है ना। यह इंडेक्स ये बताता है। मतलब ये इसमें कितना गैप है लड़के, है ना। यह ऐसा नहीं है जी खाना बनाने का काम लड़की का और बाजार घूमने का काम लड़का का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो है ना, यह इस गैप को हम लोग देखते हैं। तो यह इसमें पहला देखा दिया गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला हम लोग देखेंगे, इसमें निकालते क्या, तो स्त्री पुरुष समान अधिकार। यहाँ पर क्या बताता है कि स्त्री और पुरुष में अधिकार कैसा है, समान है। जिसमें है ना लैंगिक विभेद के बारे में जानते हैं। लैंगिक मतलब ये जेंडर के आधार पर कितना विभेद किया गया है, विभेद है कितना ये इसमें विभेद किया गया है ना, यह इस पर कितना अंतर किया था। जिसमें दिखाते हैं कि जारी करता है, इसको जारी करने वाला एक संस्था है, जिस संस्था का नाम विश्व आर्थिक मंच के नाम से जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच एक संस्था है, जिसको हम लोग WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं। यह एक संस्था है ना, विश्व आर्थिक मंच, यह जारी करता है इस तरह के ग्लोबल जेंडर गैप निकालने की काम करता है। जिसमें इसमें देखेंगे 2021 में इसमें देशों की संख्या, तो कुल देश कितना है, 156 देश में शामिल हुआ, 156 देश ने भाग लिया। जिसमें प्रथम स्थान किसका रहा था, आइसलैंड का। ग्रहण है ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किसका रहा था, आइसलैंड। मतलब आइसलैंड ऐसा देश है जहां पर लड़के और लड़कियां में ज्यादा विभेद नहीं किया जाता। जिसमें भारत की पोजीशन देखें, तो भारत ने अपना 144वां पोजीशन बनाए हुए रखा है। 140 पोजीशन है भारत का। भारत का पोजीशन कितना है, 140वां पोजीशन भारत बनाए हुए रखा है। तो हम लोग इसमें देख लिए कि ग्लोबल जेंडर गैप में याद रखना है इस ना, यह
लैंगिक विविध में कैसे है, जारी करने वाला विश्व आर्थिक मंच WEF के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाएंगे। इसमें कुल 156 देशों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का था और भारत का स्थान 140वां स्थान भारत पर। भारत 140 पोजीशन बनाए हुए रखा था। तो आप लोग हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग दूसरा इंडेक्स के बारे में जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। इसमें हम लोग देखेंगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में है ना, जारी करने वाला जारी करता। इसमें इसके बाद देखेंगे कितने देश शामिल हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथम स्थान, फिर भारत का स्थान कैसा है, तो जारी करने वाला हम लोग देखते हैं। चैरिटीज एंड फाउंडेशन, एक संस्था है जिसमें देश की संख्या बात करते 114 देशों ने भाग लिया और प्रथम स्थान किस देश का रहा था, इंडोनेशिया का। प्रथम स्थान इंडोनेशिया। भारत के पोजीशन देखेंगे तो भारत है ना 14वां पोजीशन पर था। यह वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग गिव मीन्स होता है कितना देना, इंडेक्स में यह इसलिए निकाला जाता है कि कौन सा देश दान देने के बढ़ावा के लिए कितना अग्रसर है, दान देने में कितना अग्रसर है ना। यह दान गिविंग इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है कि वह इससे उस देश की बढ़ाना क्या करते हैं, दान देने की बढ़ावा दान देने की बढ़ावा के लिए निकाला जाता है ना। तो उसमें किस कौन सा देश है ना दान देने में किस पोजीशन पर, जिसमें देखेंगे तो दान देने में क्या आता, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में देखेंगे तो इसको जारी करने वाला चैरिटी मीन्स होता है दान एड्स फाउंडेशन। तो एक संस्था है चैरिटी एड्स फाउंडेशन एक संस्था है। यह संस्था ने क्या करता है, कई देशों का यह डाटा कलेक्ट करता है। करने के बाद जिसमें कुल देखेंगे तो 114 देशों ने भाग लिया। कितना देश, 114 देश ने भाग लिया और प्रथम स्थान किसका था, इंडोनेशिया का। प्रथम स्थान इंडोनेशिया प्रथम स्थान और भारत का पोजीशन 14वां, मतलब भारत 14वें पोजीशन पर है ना दान देने में है ना। इंडेक्स गिविंग इंडेक्स में भारत की पोजीशन कितना है, 14वां पोजीशन है, मतलब भारत 14वें पोजीशन पर है। भारत के बारे में हम लोग देखिए। अब यह वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स था। उसके बाद और आप लोग जो है ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए, अपने मित्रों तक इस चैनल को बढ़ाइए आगे, अपने मित्रों तक है ना भेजने की काम करें, या वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की काम करेंगे। अब हम लोग देखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। यह भ्रष्टाचार बोध के बारे में बताता है। यह भ्रष्टाचार बोध के बारे में बताता है कौन देश में कौन देश घूस लेने में कितना तेज है, कितना भ्रष्ट है। जारीकर्ता प्रथम स्थान भारत का स्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कुल देश की संख्या देखेंगे तो इसमें कुल भाग लेने वाले संख्या 180 देश भाग लिया। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड, प्लस डेनमार्क। 88 अंकों के साथ। भारत की पोजीशन देखें तो भारत है ना 86वां पोजीशन पर। इसमें देखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मतलब कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, घूस लेने में वह देश कितना आगे है और कौन सा देश बहुत पिछड़े है, इसके बारे में देखेंगे। यह भ्रष्टाचार है ना क्या करता है, बोध सूचकांक इसलिए निकाला जाता है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इसलिए निकाला जाता है जिसमें जारी करने वाला एक संस्था, जिस संस्था का नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब हुआ आप कितना ट्रांसपेरेंसी, इसमें कितना जो है ट्रांसपेरेंसी कितना साफ सुथरा है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पर कितना है ना वह ट्रांसपेरेंसी, मतलब संस्था के नाम से इस तरह पता लग रहा है। तो जारी करना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, इसने जारी करता है। इसमें कुल देश की संख्या 180 देश ने भाग लिया 2021 में। 2021 में 180 देश भाग लिया और प्रथम स्थान यह में क्या था, न्यूजीलैंड और साथ में डेनमार्क, दोनों 28 अंकों के साथ फर्स्ट पोजीशन पर आया। जिसमें भ्रष्ट के रूप में देखेंगे तो है ना यह न्यूजीलैंड की संख्या है ना, न्यूजीलैंड की जो पोजीशन जो है बहुत अग्रसर है, आगे है भ्रष्ट में। यह देश न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों मिलकर 88 अंकों के साथ है। भारत की पोजीशन तो भारत कितना 46वां 86 पोजीशन पर। भारत की स्थिति 46वां 86 पोजीशन भारत है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में हम लोग देख लिया। उसके बाद अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन
इंडेक्स 2021 जारीकर्ता उसके बाद कुल देश शामिल, प्रथम स्थान भारत के स्थान, तो जारी करने वाला संस्था के नाम बताएंगे विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कुल देश की संख्या देखेंगे तो कुल 173 देश ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का रहा। उसके बाद भारत की पोजीशन, भारत 46वां पोजीशन पर था। स्विट्जरलैंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व में कौन सा देश खोज करने में बुद्धि में कितना तेज है। यह इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है खोज मंथन करने में कौन सा देश बुद्धि में, या तो खोज करना बुद्धि या इनोवेशन खोज करने में कितना आगे है, अग्रसर है, उसके लिए निकाला जाता है। तो जारी करने वाला क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ऑर्गेनाइजेशन ने संस्था है। यह क्या करता है, सारा देश का कॉन्फ्रेंस क्या करता है, देश का डाटा कलेक्ट करता है। जिस तरह से कुल देश ने 173 देश का डाटा कलेक्ट किया गया, 173 देश ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान किसका था, स्विट्जरलैंड का। प्रथम स्थान किसका, स्विट्जरलैंड का। और भारत का पोजीशन कितना है, 46वां। भारत 46वां पोजीशन पर है ना। यह खोज के मात्रा है ना, खोज में भारत फंड कितना स्थिर है, भारत का 46वां पोजीशन है। तो ग्लोबल है इनोवेशन खोज में हम लोग देख लिए। उसके बाद देखेंगे आप दूसरा, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 वैश्विक पूरे वर्ल्ड लेवल पर है ना। यह संक्रमण में कौन सा देश ने जारी करने वाला है ना, जारी करता के है। तो जारी करना में एक संस्था में विश्व आर्थिक मंच एक संस्था है, विश्व आर्थिक मंच, यह जारी करता है। उसके बाद देश इसमें देखेंगे कुल कितने देश शामिल, इसमें देखेंगे कुल कितने देश शामिल हुआ, तो 115 देश ने भाग लिया। और
प्रथम स्थान देखते हैं तो प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा। प्रथम स्थान स्वीडन। भारत का पोजीशन, भारत का स्थान, भारत के कितने नंबर पोजीशन, तो भारत के पोजीशन 87। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हम लोग देखें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में यह वैश्विक जिसमें जारी करने वाले 20 आर्थिक मंच इसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसको जारी करता है, जिसमें कुल है 115 देश ने भाग लिया और प्रथम स्थान क्या है तो स्वीडन है। पूछेगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण संस्थान में प्रथम स्थान कौन रहा, तो प्रथम स्थान का नाम क्या है तो स्वीडन है। उसके बाद देखेंगे भारत की स्थिति, तो भारत का पोजीशन कितना है, तो भारत की पोजीशन 87। भारत 87 पोजीशन पर है। भारत अपना 27वां पोजीशन बरकरार रखे हुआ है। तो हम लोग वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे वह दूसरे इंडेक्स के बारे में देख रहे हैं।